जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज की इस वीडियो में जितिया व्रत कथा सुनेंगे। इस साल जितिया व्रत 14 सितंबर 2025 को मनाया जाएगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो कोई भी महिला जीवित पुत्र का व्रत या जितिया व्रत करती है, उसकी संतान पर कभी कोई बड़ा संकट नहीं आता। साथ ही संतान का जीवन सुख से भर जाता है। यह व्रत निर्जला रखा जाता है, यानी इस व्रत में अन्न जल कुछ भी ग्रहण नहीं किया जाता। इस पूजा में महिलाएं कुशा से बनी जीमूत वाहन की प्रतिमा की पूजा करती हैं। साथ ही मिट्टी और गाय के गोबर से चील और स्यारिन की मूर्ति बनाती हैं। फिर शुभ मुहूर्त में पूजा विधि विधान से करती हैं और जितिया की कथा सुनती हैं। चलिए जानते हैं जितिया व्रत में कौन सी कथा सुनी जाती है। जितिया की पौराणिक कथा के अनुसार किसी वन में एक चील और स्यारिन रहती थी। दोनों में गहरी दोस्ती थी और वे हर काम को मिल बांट कर किया करती थी। एक बार कुछ महिलाएं जंगल में आईं तो जितिया व्रत की आपस में बात कर रही थीं। चील के मन में इस व्रत के बारे में जानने की जिज्ञासा हुई। वह महिलाओं के पास आई और उनसे व्रत के बारे में पूछने लगी। महिलाओं ने जितिया व्रत के विधान के बारे में चील को सारी जानकारी दी। चील ने जाकर इस व्रत के बारे में अपनी मित्र स्यारिन को बताया, जिसके बाद दोनों ने जितिया माता का व्रत और पूजन करने का निर्णय लिया। चील तथा स्यारिन ने जितिया माता का व्रत का संकल्प लिया और शाम को पूजा की, लेकिन पूजा के बाद ही चील और स्यारिन को भूख लगने लगी। स्यारिन को भूख बर्दाश्त नहीं हुई और वह जंगल में शिकार करने चली गई। स्यारिन जब मांस को खा रही थी तब चील ने उसे देख लिया और उससे स्यारिन को बहुत डांट लगाई। चील ने यह व्रत पूरी विधि से किया था। फिर अगले दिन स्यारिन और चील का जन्म बहन के रूप में हुआ। अगले जन्म में दोनों का जो जन्म हुआ वो बहनों के रूप में हुआ। एक प्रतापी राजा के यहाँ हुआ। स्यारिन का विवाह एक राजकुमार से हुआ और चील का विवाह राज्य मंत्री के पुत्र से हुआ। कुछ समय बीता तो स्यारिन ने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन जन्म के कुछ दिन बाद ही उसके पुत्र की मृत्यु हो गई। इसके बाद चील ने भी एक पुत्र को जन्म दिया जो जीवित तथा स्वस्थ रहा। यह देख स्यारिन को अपनी बहन चील से ईर्ष्या होने लगी। जलन में आकर स्यारिन ने अपने बहन के पुत्र और पति को मरवाने की कोशिश की, परंतु दोनों ही बच गए। एक दिन देवी माँ स्यारिन के सपने में आई और उन्होंने स्यारिन से कहा, यह तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्म का फल है। अगर तुम अपनी परिस्थिति ठीक करना चाहती हो तो माँ जितिया का व्रत और उपासना करो। प्रातःकाल उठकर इस सपने के बारे में स्यारिन ने अपने पति को बताया। स्यारिन के पति ने यह सुन स्यारिन को यह व्रत करने के लिए कहा और उसकी बहन चील से माफ़ी मांगने को बोला। इसके बाद स्यारिन चील के घर गई और उससे अपनी गलतियों की माफ़ी मांगी। स्यारिन को उसकी गलतियों पर पछतावा देखकर चील ने उसे माफ़ कर दिया। अगले साल जब जितिया व्रत पड़ा तो यह व्रत स्यारिन और उसकी बहन चील दोनों ने एक साथ रखा। माता जितिया ने प्रसन्न होकर स्यारिन को पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दिया। कुछ दिनों बाद ही स्यारिन ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। इसके बाद दोनों बहनें प्रेम भाव से खुशी खुशी रहने लगीं। इसके साथ ही जितिया व्रत की एक दूसरी कथा है। दूसरी कथा भी शुरू करते हैं। जब वृद्धावस्था में जीमूत वाहन के पिता ने अपना सारा राजपाट त्याग कर वानप्रस्थ आश्रम में जाने का निर्णय लिया, तब जीमूत वाहन को राजा बनने में कोई रुचि नहीं थी। इसलिए उन्होंने अपने साम्राज्य को अपने भाइयों को सौंपकर अपने पिता की सेवा करने के लिए जंगल की ओर प्रस्थान किया। जीमूत वाहन का विवाह मलयवती नाम की एक राजकन्या से हुआ। एक दिन जीमूत वाहन अपने साथियों के साथ जंगल में जा रहे थे तो उन्हें एक बूढ़ी महिला रोते हुए दिखी। तो उन्होंने पता करा कि वह नागवंश की स्त्री है। वृद्ध महिला ने आगे बताया कि
ने पक्षियों के राजा गरुड़ को रोजाना खाने के लिए नागों की बलि देने का वचन दिया है और इसी कारण अब उसके बेटे शंखचूड़ की बारी है। यह सुन जीमूत वाहन ने महिला को कहा कि वह स्वयं अपनी बलि दे देंगे। इसके बाद जीमूत वाहन ने शंखचूड़ को लाल कपड़ा लिया और वह अपनी बलि देने के लिए चट्टान पर लेट गए। जब गरुड़ आए तो उन्होंने लाल कपड़े में ढके जीव को देखा और वह उसे पहाड़ की ऊंचाई पर उठा ले गए। पंजों में जकड़े हुए जब पीड़ा के कारण जीमूत वाहन कराहने लगे और तब गरुड़ की उन पर नजर पड़ी और उन्होंने जीमूत वाहन से पूछा कि वह कौन है और नागों के स्थान पर वह क्या कर रहे हैं। इसके बाद जीमूत वाहन ने गरुड़राज को पूरी बात बताई। जीमूत वाहन की बहादुरी और त्याग से गरुड़ प्रसन्न हुए। इसके बाद गरुड़राज ने न केवल जीमूत वाहन को जीवन दान दिया बल्कि यह भी प्रतिज्ञा ली कि वे आगे से नागों की बलि नहीं लेंगे। कहते हैं इसी घटना के बाद से जीमूत वाहन की पूजा की परंपरा शुरू हुई है। जितिया व्रत की तीसरी कथा। जितिया व्रत की एक कथा महाभारत काल से जुड़ी है। कहते हैं महाभारत युद्ध में अपने पिता गुरु द्रोणाचार्य की मृत्यु का बदला लेने के लिए अश्वत्थामा पांडवों के शिविर में घुस गया। उसने शिविर के अंदर 5 लोगों को सोया पाया। अश्वत्थामा ने उन 5 लोगों को 5 पांडव समझकर मार दिया, परंतु वे द्रौपदी और पांडवों की 5 संतानें थीं। इसके उपरांत अर्जुन ने अश्वत्थामा को दिव्य मणि उसके माथे से निकाल ली। अश्वत्थामा ने बदला लेने के लिए अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे को मारने की कोशिश की, जिसके लिए उसने उत्तरा के गर्भ पर ब्रह्मास्त्र से वार किया। तब भगवान श्री कृष्ण ने उत्तरा की अजन्मी संतान को फिर से जीवित कर दिया। पुनः जीवित होने के कारण उसका नाम जीवित पुत्र पड़ा। चूँकि श्री कृष्ण ने उत्तरा की भी रक्षा की थी, इसी कारण वह जीवित पुत्र का कहलाई। ऐसी मान्यता है कि इस घटना के बाद से ही जीवित पुत्र का या जितिया व्रत का आरंभ हुआ है। तो मित्रों, ये थी जितिया व्रत की कथा जो कि आपने सुनी, और आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।